डियर स्टूडेंट, मैं दीपक सर प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की मैथ पढ़ेंगे। सदिश बीजगणित प्रश्नावली 10D। 10D में प्रश्न नंबर 13 है, यदि वेक्टर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 8 और मॉड ऑफ वेक्टर a बराबर 8 वेक्टर इंटू वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर b हो तो मॉड ऑफ वेक्टर a एवं मॉड ऑफ वेक्टर b ज्ञात कीजिए। कहने का ये मतलब है, आपको यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं। एक तो दिया है ये वैल्यू, दूसरा दिया है मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 8 मॉड ऑफ वेक्टर b दिया है इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू उठाएंगे, लिखेंगे सॉल्विंग में, सोल्यूशन में लिखेंगे दिया है क्या आपको दिया है, ये वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू। सबसे पहले ये वैल्यू उठाएंगे, इसकी सॉल्विंग करेंगे, उसमें इसकी सॉल्विंग में यह वैल्यू यूज करेंगे। तो इसको लिखेंगे पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर 8। गुणा करिए तो वेक्टर a को उठाएंगे, इसके दोनों पदों में वेक्टर a डॉट डॉट वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस a प्लस माइनस गुणा माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसको उठाइए, इसमें गुणा करिए तो प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस b डॉट b वेक्टर b डॉट वेक्टर b इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखिए एक बात यह है कि a डॉट b बराबर b डॉट a होता है, हम जानते हैं। यहाँ लिख लीजिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू b डॉट वेक्टर a, ये होता है। तो क्या करिए, यहाँ पे जहाँ b डॉट a है, b डॉट a की जगह हम a डॉट b लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर b डॉट a की जगह क्या लिखेंगे, अब a डॉट b लिख दीजिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस b डॉट वेक्टर b इक्वल टू 8। तो भैया अब यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या आपके पास, a डॉट a और b डॉट b। और देखिए होता क्या है, वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू लिखा जाएगा वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर, ये होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि दो वेक्टरों का डॉट गुणन अगर है तो समान है, तो जैसे a डॉट वेक्टर a है तो वह लिखा जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर a का होल स्क्वायर माइनस, ऐसे ही b के पास वेक्टर b का होल स्क्वायर बराबर 8। ठीक, अब देखिए, अब ये दूसरी वैल्यू उठाइए, ये जो दिया गया है आपको, दिया है क्या दिया है, यहाँ लिख लीजिए, फिर या ऐसे लिख लीजिए कि दिया है वैल्यू, यहाँ किनारे लिखिए मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू दिया है 8 वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर b। इसी वैल्यू को उठाइए, कहाँ रखेंगे, 8 a की जगह पे, a की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे तो ये लिखा जाए कितना, 8 मॉड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसका होल स्क्वायर करें तो 8 × 64, 8 × 64 हो जाएगा। और b है तो मॉड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर बराबर 8। अब 64 में से एक b स्क्वायर घटेगा तो 63 मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर बराबर 8। अब क्या करिए भैया, इसमें ये घट गया, इसको लिखते हैं ऐसे बी स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर बराबर कितना, 8/63। अब देखिए, अब आप यहाँ पे इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सालिए, रूट को हटाइए उस तरफ करिए तो लिखा जा सकता है मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू अंडर रूट में 8/63, और 8/63 को लिख सकते हैं। देखिए 8 का गुणांक होगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 पेयर बनेगा, लिख लीजिए 8 को करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब गुणनखंड 8 का, ऐसे 63 का तो 3 त्रिका 9 7 63। तो पेयरिंग कितने की बनेगी, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे घात 2 है तो यहाँ पे 2 पेयर निकलेगा, तो 1 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में 2 बचेगा अपान, यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा, रूट में कितना बचेगा 7। तो उत्तर आएगा 2/3 रूट में 2/7। ठीक, ये तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू भी तो प्राप्त करना है, बी का तो मान मिल गया, ए का चाहिए, तो यही वैल्यू उठाइए, लिखिए पुनः लिखिए पुनः मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 8 वेक्टर बी। भैया 8 इंटू वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास है 2/3 रूट 2/7। तो लिख सकते हैं 8 दूना 16/3,
16/3 रूट में 2/7, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये भी आंसर। मतलब कि वो तो एक बी का आंसर हो जाएगा 2/3 रूट 7, और ए का मॉड ऑफ ए का आंसर हो जाएगा 16/3 रूट 2/7। तो ये तो आपका भैया था प्रश्न नंबर 13। अब प्रश्न नंबर 13 के बाद हम लोग चलेंगे, प्रश्न नंबर 13 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, यदि सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के मापांक क्रमशः ए और बी हो, मापांक ए और बी हो तो सिद्ध कीजिए। मापांक का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू बी। देखिए ध्यान से देखिए, मापांक कह रहा है कि ए और बी के मापांक, मतलब वेक्टर ए का जो मापांक होगा ऐसे बराबर ए के, ऐसे वेक्टर बी का मापांक जो होगा वह बी के। इस बात को ख्याल रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तो सिद्ध कीजिए, ये ब्रैकेट में वेक्टर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो क्या लेंगे, एलएचएस। तो सॉल्विंग में लिखेंगे सोल्यूशन में हम लोग कौन सा पद, ये है राइट हैंड साइड आरएचएस, ये है एलएचएस। एलएचएस लेंगे हम, एलएचएस लेंगे, एलएचएस में लिखेंगे वेक्टर ए अपान ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी अपान बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक पद हो गया। अब सूत्र यहाँ कौन सा लगेगा, सूत्र लगेगा यानी कि फार्मूला होगा ए ऋण बी का होल स्क्वायर, ए ऋण बी का होल स्क्वायर। फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे इसको हम ओपन करेंगे तो लिखा जाएगा ए स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर ए का स्क्वायर अपान इसका स्क्वायर होगा तो ए की पावर 4, फिर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं, बी स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर अपान बी की पावर 4 माइनस 2 वेक्टर ए इंटू बी, वेक्टर ए अपान ए स्क्वायर इंटू डॉट कर लेते हैं बी अपान बी स्क्वायर, ए बी, ए इंटू बी यानी ए इतना बी इतना, ए बी हो गया। ठीक, चलिए देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर अपान ए की पावर 4। कैसे, इस चीज को वेक्टर हमने आपको बताया मॉड ऑफ वेक्टर ए को ऐसे लिखा जाएगा, तो वेक्टर हटाएंगे ए स्क्वायर हो जाएगा बटे इतना, प्लस ऐसे यहाँ पे बी स्क्वायर अपान बी की पावर 4 माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको। आगे बढ़ते हैं तो भैया ए से एक पद कैंसिल कर लीजिए, ठीक, घटे कट जाएगा तो लिखा जाएगा 1 अपान ए की पावर 2 प्लस 1 अपान बी की पावर 2 माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए एक पद, दो पद और तीन पद, पद कैसे बनता है, प्लस और माइनस से, चिन्हों से बनता है। यहाँ पे एक पद, दो पद और ये तीन पद, तीनों पदों का जो एलसीएम लिया जाएगा वो हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भैया। ठीक, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो पहले बस इसमें इसके हर में जो ये बना इसमें भाग करिए तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना, इसके साथ बी स्क्वायर का गुणा हो जाएगा। इसमें भाग करिए तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बचेगा तो यहाँ प्लस चिन्ह, यहाँ प्लस, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये पूरी तरीके से यहाँ से कट जाएगा, एक बचेगा, भागफल कितना आता है एक, भागफल का उठा के इसके अंश में गुणा करें तो 2 का नंबर 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चल बाबू इतना हो गया, समझ में आया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे बना के लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर, मतलब इसको आगे कर लेते हैं, इसको पीछे, एक अच्छा लगे हमको, सेट हो जाए, मेरा फार्मूला बन जाए, प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए क्या हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, जरा सेट करिए। ऊपर का पद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो ए ऋण बी का होल स्क्वायर, अर्थात लिखा जाएगा ए ऋण वेक्टर बी अपान, ये देखिए इसको हम लिखते हैं बटे ए बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसी तरीके से ओपन, तोड़ना मतलब ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए ऋण बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे का देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा और ऊपर का ए ऋण बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऋण 2 ओपन होगा। ठीक, तो एलएचएस बराबर क्या प्रूफ हो गया, देखिए आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस।
तो भैया ये आपकी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है? एक तो ये फार्मूला ए ऋण बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी। अच्छा देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग डाउट में होंगे भैया इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऋण टू ए बी भी लिखा जाता है, ठीक ना। हमने इसी को यूज करके इसे लगाया। और यहाँ पे मापांक बता दिया, वेक्टर ए का मापांक जो होता है वो ए के बराबर होगा, ठीक ना। चलिए, तो ये प्रश्न नंबर आपकी 14 थी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 15 पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच।